हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। कल मैंने स्पर्श के बारे में, जो उनकी सर्विसेज में ऑप्शंस दे रखे हैं उसके बारे में कुछ बताया था। तो मेरे ये कोई चित्तरंजन मोहपात्रा जी हैं। सर समझ में नहीं आया। सर समझ में जब आएगा जब इसको बार बार देखोगे, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ी परेशानियां होंगी इसकी। और एक मेरे व्यूअर कहते हैं कि स्पर्श में आधार कार्ड अपडेट नहीं है। सर वो आपको करना पड़ेगा, और यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो स्पर्श का ऐप है उसमें राइट टू अस दे रखा है, वहाँ आप उनको लिख दीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पर्श की जो स्टैटिक्स है, यानी जो स्पर्श ऐप है, उसमें ये जानकारी मिलती रहती है कि हमारे कितने पेंशनर्स आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के और डिफेंस सिविलियंस स्पर्श में जा चुके हैं। तो हमारी जो नफरी है लगभग 34 लाख के आसपास है, और इस 34 लाख में ये अप्रैल 2022 की फिगर है, और डिफेंस सिविलियंस अलग हैं। हम मान के चलते हैं कि लगभग 40 लाख लोगों को, 40 लाख पेंशनर्स को स्पर्श में जाना है। तो मैंने थोड़ा स्पर्श का स्टैटिक्स लगा रखा है, और ये कल का है, 22/11/2022 का, 22/11/2022 का। और आज इसकी फिगर बदल चुकी है। कल इसकी फिगर थी ये जो मैंने सामने लगा रखी है अलग अलग प्रकार से, और ये टोटल बैठती थी कल 19,52,022 कल की फिगर, और आज की फिगर हो गई है 19,79,816। तो कल की फिगर के आधार पर हमने देखा कि कितने आर्मी के जो पेंशनर हैं स्पर्श में जा चुके हैं, कितने एयरफोर्स के जा चुके हैं, कितने नेवी के जा चुके हैं, और कितने डिफेंस सिविलियंस जा चुके हैं। तो मैंने अभी थोड़ा लगाया है कि स्पर्श स्टैटिक्स जो बिल्कुल मेरे नीचे है, इसमें आर्मी के जो टोटल जो आर्मी के पेंशनर्स हैं या विडोज हैं, उनका नफरी है 29,49,853। ये मैंने फिगर ली है अप्रैल 2022 की। उसके बाद और बढ़ गए होंगे। और टोटल जो जा चुके हैं स्पर्श में, ये जा चुके हैं 15,65,097, यानी लगभग 53% जो स्पर्श में पेंशनर गए हुए हैं वो आर्मी के हैं। एयरफोर्स के टोटल जो नफरी है 2,58,226, और उसमें जा चुके हैं केवल 53,313, और इनके केवल 20.6% लोग ही अभी स्पर्श में गए हैं। नेवी के टोटल जो नफरी है वो है 1,46,936, और जा चुके हैं 39,705, और 26.48%। अब डिफेंस सिविलियंस का ये पता नहीं है कि ये कितने हैं टोटल, लेकिन इनकी जो नफरी है उसमें जा चुकी है वो है 2,93,907 के आसपास उसमें जा चुकी है। यानी टोटल जो कल 22/11/2022 तक जो पेंशनर स्पर्श में जा चुके हैं उनकी संख्या है 19,52,072। लेकिन आज सवेरे फिर मैंने खोल के देखा तो इसमें 19,79,816, यानी 14-15 लाख आदमी जुड़ गए। यानी डेली 14 से 15,000 आदमी, 14 से 15,000 आदमी स्पर्श में जा रहे हैं। अब मैं तो एक जानकारी देनी थी, अब मैं ये बताना चाहूँगा। हमने स्पर्श के बारे में बहुत कुछ बताया, OROP के बारे में बातें चलती रहती हैं, लेकिन साथ साथ हम यहीं नहीं रहें। हम चाहेंगे कि मेरा जो चैनल है केवल और केवल हमारे बच्चों के लिए भी एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, पर्पज़ के लिए आए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई प्रकार की जो योजनाएं हैं भारत सरकार चलाती है। DSW के माध्यम से इसका DGR चलता है, ECS चलता है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से कई योजनाएं चलती हैं। लेकिन एक और है, जैसे आर्मी का अलग से चला हुआ है, नेवी का अलग से चला हुआ, एयरफोर्स का अलग से चला हुआ है। तो आज मैं आर्मी के बारे में बताऊंगा। आर्मी की एक सोसाइटी है जिसे हम एजुकेशन सोसाइटी कहते हैं। इसका नाम है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, शॉर्ट में इसको हम AWES कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैंने टाइप करके बड़े बड़े अक्षरों में डाला है। ये 12 प्रकार के इसके इंस्टीट्यूट और कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, और उनके एक एक करके मैं आपको सारे बताऊंगा कि उसमें कितनी वैकेंसी हमारे बच्चों की है और कैसे कैसे उनमें एडमिशन्स मिलते हैं। आज तो मैं केवल उनका बताऊंगा कि टोटल जो गिनती है भारत सरकार, इसमें भारत में इनकी कहाँ है, और ये सोसाइटी क्या करती है कि जो भारत की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उनसे मिल करके ये उस पर्टिकुलर स्टेट में ये अपना या तो इंस्टीट्यूट या कॉलेज स्थापित करती हैं और हमारे आर्मी के बच्चों के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं।
तो सबसे पहले मैंने दे रखा है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। हो सकता है बहुत सारे जो हमारे सर्विंग सोल्जर्स हैं या पेंशनर्स हैं इसके बारे में जानते हो। ये दिल्ली में कैंट के पास है, आसपास है, और ये उत्तरी भारत का रेप्यूटेड जो MBBS कराने वाला इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है। और इसके बगल में मैंने दे रखा है ये दिल्ली कैंट में है, और आगे पढ़ोगे 78+22 यानी 78 इसमें आर्मी पर्सन्स की वैकेंसी है और 22 इनमें SC और ST की वैकेंसी है। फुल जो जानकारी है इसकी मैं धीरे धीरे आपको देता रहूँगा। दूसरा है, मैंने केवल पहले जो मेडिकल वाले हैं वो लिए हैं, ये तो है आपका MBBS कराने के लिए। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी में एक आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है जिसको AIN कहते हैं, जिसमें टोटल 17 वैकेंसी हैं और इसमें 63 वैकेंसी आर्मी के लिए हैं और 7 वैकेंसी स्टेट के लिए हैं। आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ACN जालंधर में 60 वैकेंसी है, जालंधर में पंजाब में, और 60 की 60 वैकेंसी केवल ये आर्मी डिपेंडेंट्स के लिए हैं। आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज ACDS ये 49+6 ये है आपका, शायद ये पूना में है, इसका लिखना भूल गया मैं, ये कहाँ पे है, तो ये भी है, हम बताएंगे इसको जब पूरी जानकारी देंगे। तो इसमें भी कितनी वैकेंसी है, 55 है, जिसमें से 49 आर्मी की हैं और 6 इसमें स्टेट की हैं जहाँ ये है। उसे आर्मी लॉ कॉलेज ये पूना में है, इसकी 60 वैकेंसी हैं, 60 की 60 वैकेंसीज ये आर्मी वालों के लिए हैं। और महाराष्ट्र का जो LLB का एग्ज़ाम होता है उसमें ये जो मेरिट में आते हैं, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है CET, उसके आधार पर किया जाता है। एक है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ये मोहाली में है, इसमें टोटल जो वैकेंसी है 72+23, तो 72 आर्मी वालों के लिए हैं और 23 दूसरों के लिए हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन ये बेंगलोर में है, जिसमें 69 पहले वाली जो आ रही है वो आर्मी के लिए हैं और दूसरे वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी बेंगलोर में 60 वैकेंसी है, 60 की 60 वैकेंसी आर्मी पर्सनल के लिए है, आर्मी के डिपेंडेंट्स के लिए हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये पूना में है, इसमें लगभग 318 वैकेंसी और 3 से 18 की 18 वैकेंसी और बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, ये आर्मी पर्सनल के लिए हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रेटर नोएडा में है, 100 की 100 वैकेंसी ये आर्मी वालों के लिए हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता में है, इसमें 96 वैकेंसी आर्मी की है और 24 वैकेंसी स्टेट बेस्ड है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में है और इसमें 120 वैकेंसी है और सारी की सारी वैकेंसी आर्मी वालों के लिए है। क्योंकि इसकी जो जानकारी मैं आपको दूंगा, ये सब रेप्यूटेड कॉलेजेज हैं, ये सब प्राइवेट हैं, AWS इनको चलाती है और हमारे आर्मी के जो बच्चे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वगैरह के माध्यम से में एडमिशन होता है। जैसे मैं बता दूं, जैसे ये ना ACMS आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसके बारे में जब मैं कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा तो आपको पता चलेगा इसकी क्या वैल्यू है और बच्चों ने यहाँ आकर के कैसे कैसे करियर बनाया है। और ये बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है और इसका जो हॉस्टल है वो भी बहुत रेप्यूटेड है, बिल्कुल दिल्ली कैंट के बगल में है यहाँ पर, और इसमें अच्छी जानकारी मैं कल दूंगा आपको। तो मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो हम केवल स्पर्श के बारे में बहुत जानकारी दी जा चुकी है, देते रहेंगे और कोई प्रॉब्लम बताते रहेंगे, OROP के उनके बारे में ही लगे रहे, लेकिन इसके अलावा और भी जानकारियाँ हैं जो हमारे डिपेंडेंट्स या बच्चों की तरफ पहुँचे। हमारे जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके बच्चे जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, या वो अपने जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, उनमें जाने की तैयारियां कर रहे हैं, उनको पता चले, हमारे जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको पता चले, या जो कम उम्र में अभी 17-18 साल की उम्र में जो अपनी नौकरी करके हमारे सोल्जर्स गए होंगे, सिपाही तो नायक और जो हवलदार गए होंगे उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके बच्चों को ये पता चले। हो सकता है जो आदमी वृद्ध है, जिनके बच्चे ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, उनको ज़रूरत नहीं हो, लेकिन दूसरों को ज़रूरत है। इन सब की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने चैनल को एक एजुकेशनल चैनल बनाएं और अपने बच्चों तक उन जानकारियों को पहुँचाएँ। तो जितनी भी हमारी जो सुविधाएं हैं, बेनिफिट्स हैं, कंसेशंस हैं हमारे एक्स सर्विसमैन को, वो भी हम बताते रहेंगे, और बच्चों को, हमारे डिपेंडेंट्स को क्या क्या सुविधाएं हैं भारत सरकार के पास और क्या कर रखा है उनकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो ये केवल और केवल ये आर्मी के लिए है और 12 इंस्टीट्यूट ये चलाते हैं, और भी ये प्रयत्नरत हैं कि दूसरी जगह ये स्थापित करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। और हम चाहेंगे कि आप इन सब चीज़ों को जानो और दूसरों तक पहचानो। तो मैं कोशिश करूँगा कल मैं आपको आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज
दिल्ली कैंट में जो है, इसमें 78 वैकेंसीज जो हमारे वार्ड्स के लिए होती हैं, हमारे डिपेंडेंट्स के लिए होती हैं। उनका जो नीट से एग्ज़ाम्स होता है, अप्लाई यहाँ करना होता है और इनका जो एडमिशन होता है नीट के आधार पर होता है और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है इसको कंडक्ट करती है। सारी जानकारी मैं कल दूँगा, अभी तो इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।